हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज से बेटा हम कक्षा 7 के विद्यार्थियों की गणित की कार्यपुस्तिका का हल शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अध्याय 1 पूर्णांक। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा चाह रहे थे कि वर्कबुक में मैं भरकर ही उन्हें सॉल्यूशन करवाऊं, इस स्क्रीन पर ना करवाऊं, तो मैंने वर्कबुक में सॉल्यूशन पहले ही भरकर अब आपके सामने मैं करवा रही हूँ, तो मैं साथ साथ आपको समझाती भी जाऊँगी। ये है आपका अध्याय 1 पूर्णांक और ये है उसका पहला प्रश्न, जिसमें आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों के बीच में लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आपने लगाना है। ठीक है। लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, भाई बराबर नंबर है तो ये साइन लगाना है, छोटा है तो ये और बड़ा है तो ये साइन। पहले तो इन चिन्हों को समझ लें आप जल्दी से। जैसे मैंने यहाँ 3 लिखा और यहाँ 4 लिखा, तो 3 4 से छोटा है तो ये छोटा वाला चिन्ह यहाँ पर लगेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ 3 लिखा और यहाँ 1 लिखा, 3 1 से बड़ा है तो ये वाला चिन्ह लगेगा। अर्थात जो अंक बड़ा होता है उसकी तरफ ये खुले वाला मुंह आता है और जो अंक छोटा होता है उसकी तरफ ये कोने वाला कॉर्नर वर्टेक्स आता है। ठीक है। तो एक तो आपने इस बात को समझना है कि ये तो छोटे का चिन्ह है और ये पीछे वाला बड़े का चिन्ह है हमारा। ठीक है। अब एक बात और आपने अपने दिमाग में रख लेनी है कि संख्या रेखा। सबसे पहले देखो, ये संख्या रेखा बनानी आप सीख लो। 0 यहाँ लिखा और यहाँ पर मान लीजिए कि मैं आपको खड़ा कर दूँ और आप चल रहे हो, तो आप ये चले 1 कदम, फिर आप आ गए 2, उतनी ही दूर 3, बिल्कुल बराबर बराबर स्टेप रखते हुए आप आगे बढ़ रहे हो 4, फिर आप उतना ही चले 5, उतना ही चले 6, उतना ही चले 7 और ऐसे आप चलते चले जाओगे। तो ये तो धनात्मक पूर्णांक हो गए। और अगर आप पीछे की तरफ जाते हो 0 से, तो ये उतनी ही दूर आप जाओगे -1 कदम। ज़्यादा चौड़ा ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, हर बार हमने बराबर दूरी तय करनी है। तो ये पीछे जाने का मतलब 2 बार पीछे गए -2, 2 बार पीछे गए -3, 2 बार पीछे गए -4, 2 बार पीछे गए -5 और ऐसे ही ऋणात्मक संख्याएं हमारी चलती रहती हैं। अब आपने यहाँ छोटे बड़े को संख्या रेखा पर ही अपने दिमाग में समझ लेना है। जैसे जैसे हम बाएं से दाईं तरफ बढ़ते हैं तो हमारी संख्याएं बढ़ती जाती हैं। हमारी जो संख्याएं हैं बेटा वो बढ़ती जाती हैं। और जैसे जैसे हम दाएं से बाईं तरफ आते हैं तो हमारी संख्याएं घटती जाती हैं। हमारी संख्याएं घटती जाती हैं। तो इस चीज़ को आपने समझना है और इस चीज़ को समझकर ही आपने ये बड़े और छोटे का चिन्ह इन सभी खाली स्थान में लगाना है। ठीक है ना। 1 से बड़ा 2, भाई ध्यान से समझें। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 के बाद 5, ये तो हम सबको पता है, लेकिन ऋणात्मक में कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जितना आप पीछे की तरफ जाओगे उतनी छोटी संख्या आपकी होती चली जाएगी। ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो अब हम फटाफट अपने खाली स्थान पर चलते हैं। पहला है ये हमारा -7 और -5। जब आप संख्या रेखा पर 0 से पीछे चलोगे तो 1 2 3 4 5, ये तो है -5। और इससे भी और पीछे जाना है तो -6 और -7, तो ये तो और भी दूर हो गया 0 से, तो ये ज़्यादा छोटा है। -7 छोटा है -5 से। जैसे जैसे हम देखो बेटा, ये आपका राइट हैंड है। ठीक है। राइट हैंड है जिधर मैं राइट लिख रही हूँ, और ये आपका लेफ़्ट हैंड है जिधर मैं लेफ़्ट लिख रही हूँ। तो जब आपका कोई नंबर राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो वो कम हो रहा है, और लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो वो बढ़ रहा है। तो -5 राइट से लेफ़्ट की तरफ गया, पीछे की तरफ गया, तो ये छोटा है। तो -7 छोटा है -5 से, तो ये वाला चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना, इधर भी 8 है इधर भी, लेकिन ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो माइनस का नंबर हमेशा प्लस के नंबर से छोटा होता है। 40 जमा का और जमा का 56, भाई 40 छोटा होता है 56 बड़ा होता है, साफ पता है भाई आपको। एक तो कोई 40 रुपये दे और एक 56 रुपये दे, तो 40 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 56 से। समझ आ गया यहाँ तक। आगे बढ़ूँ, अब चौथे खाली स्थान पर आ जाओ। ये है बेटा -39 और ये है -40। अगर मैं धनात्मक लूँ तो 39 40 से छोटा होता है, लेकिन दोनों ही ऋणात्मक हैं। तो ऋणात्मक संख्या न्यूमेरिकली जितनी बड़ी होती है
उतनी ही वो छोटी होती चली जाती। माइनस में आपने क्या ध्यान रखना है कि दो नंबर माइनस के हैं और आपने तुलना करनी है, तो जो ज़्यादा बड़ा होगा ना वो छोटा हो जाएगा हमारा। तो 39 माइनस के 40 से बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब इधर तो है जमा का 101 और इधर है माइनस का 100। माइनस का नंबर तो प्लस के नंबर से हमेशा पीछे रहता है, तो उससे छोटा होगा, तो 101 आपका बड़ा हो जाएगा। इस पे आ जाओ भाई। 14 जमा का 14 और घटा का 17। ऋणात्मक नंबर हमेशा छोटा होता है, तो छोटा के लिए ये कोने वाला निशान 17 की तरफ आ जाएगा। 14 बड़ा है 17 से, ऐसे बोलेंगे। जमा का 101 बड़ा है माइनस के 100 से, ऐसे बोलेंगे। और ये लास्ट आपका है 0 और -6। तो 0 सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है, तो 0 बड़ा है -6 से। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, बढ़ते क्रम में लिखो। देखो मैंने पहले ही लिख रखे, फिर भी मैं आपको साथ साथ समझाऊंगी। 4 संख्याएं हैं, 0 है, 5 है, -12 है, 15 है। संख्या रेखा बना लो, संख्या रेखा बना लो अगर समझ ना आए तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ कहीं जाके आएगा 15। सब नंबर हम इस पे दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये माइनस का 12। अब इन नंबरों को ज़रा ध्यान से देखो। एक ये है, फिर 0 है, फिर 5 है और 15 है। किस क्रम में चल रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है, इधर से इधर बढ़ते क्रम में जा रहे। तो माइनस का 12 सबसे छोटा, नेगेटिव नंबर सबसे पहले आएगा, सबसे छोटा। बढ़ते क्रम का मतलब क्या है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे हम लिखते चले जाते हैं। तो माइनस का 12 सबसे पहले पड़ रहा है, उसके बाद अगला नंबर 0 आ रहा है, उसके बाद 5 आ रहा है और उसके बाद 15 आ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये हमने लिख दिया है, माइनस का 12, फिर 0, फिर 5 और फिर 15। आगे बढ़ूँ मैं दूसरे भाग पर। 25 -17 0 -22। अब माइनस के दो नंबर हैं, एक 17 है और एक 22 है। तो आपने ऐसे 0 बनाया, 0 से जब आप चलोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हुए पहले 17 आएगा कि 22 आएगा, बताओ। 17 आएगा। और -17 के बाद 18 19 20 21, फिर माइनस का 22 आएगा। और धनात्मक संख्या जो है 25, वो 0 के दाई तरफ 1 2 3 4 5 6 करते हुए आगे जब आप जाते जाओगे तो यहाँ 25 आएगा। तो अब क्रम देख लो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो पहले माइनस का 22, फिर माइनस का 17, फिर 0, फिर आपका 25 आ जाएगा। संख्या रेखा से आप कभी भी इनके क्रम को नहीं भूलोगे। ठीक है, तीसरे भाग पर आ जाओ बेटा। +11 +9 -7 और -9। तो देखो अभी दोनों में 9 आ रहा है, लेकिन माइनस का 9 जमा के 9 से छोटा होएगा। माइनस का 9 -7 से भी छोटा होएगा। संख्या रेखा बना के खुद देख लेना। तो ये माइनस का 9, माइनस का 7, जमा का 9 और जमा का 11। आगे बढ़ें। संख्या रेखा पर दर्शाओ। प्रश्न संख्या 3, संख्या रेखा पर दर्शाओ। ये देखो बिंदु दे रखे हैं ABCDEFGHIJK। तो ये कहता है BCH और K पर आने वाले पूर्णांक बताओ और संख्या रेखा पर अंकित करो। देखो बेटा ये 0 है, सिखा चुकी हूँ मैं संख्या रेखा। तो ये कितना है, 1 है, 2 3, ये कितना है, 4 है, ये कितना है, -1 है, ये -3 -4 और ये -5। अब प्रश्न क्या है, B बताओ, B। तो ये बी रहा बेटा, बी का मतलब -4। सी बताओ बेटा, तो सी ढूंढ लो भाई, कहाँ है कहाँ है सी, ये रहा जस्ट बी के बगल में -3। एच बताना है तो ये एच रहा 2, और के बताना है तो ये के रहा 5। तो बहुत ही सरल प्रश्न था ये आपका। आगे चलते हैं दूसरे पृष्ठ पर। मिलान करो। मिलान करो का मतलब जमा घटा करके आपने इनका उत्तर बताना है। पहला है -6 जमा -7। जब दोनों राशियों को हम जोड़ते हैं, -6 जमा का -7, एक ऋणात्मक दूसरी ऋणात्मक जुड़ रही हैं, तो उत्तर भी ऋणात्मक आएगा। ठीक है, और संख्या संख्या जुड़ जाएंगी, 7 और 6 13, और बड़ी संख्या जो कि 7 के आगे घटा का चिन्ह है वो हमारा चिन्ह यहाँ लग जाएगा। तो हमारा उत्तर -13 आ जाएगा। इसको भी मैं आपको संख्या रेखा पर जोड़ना सिखाती हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। ये देखो बेटा, ये बना दी मैंने संख्या रेखा। 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया।
हमने इन पर लिख दिया -1, -2, -3, -4, ये -5, ये है आपका -6। ठीक है, अब माइनस के 6 में माइनस का 7 जोड़ना है। इसका क्या अर्थ है समझो। इसका अर्थ ये है, बहुत ध्यान से समझना। मान लो मैं आपको 0 पे खड़ा कर दूँ। अब आप ये पर्पल कलर की ड्रेस पहन के आप खड़े हो। अब ये है -6। -6 का मतलब आपको इस पे खड़े हुए स्थान से 6 बार पीछे जाना है। तो चलते हैं भैया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आके यहाँ खड़े हो गए। अब आप दिख रहा है। अब प्लस का मतलब इसी दिशा में और आगे हमें जाना है। ठीक है, -7 7 ही बार पीछे और जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपका फाइनल उत्तर होगा। इसको गिनो कितना आ रहा है। अब मैं फिर कलर चेंज करती हूँ। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये है -13। यानी जब मैंने -6 में -7 जोड़ा, यानी 6 बार तो मैं एक बार पीछे गई और उसी से 7 बार फिर पीछे गई, या आप गए तो हम कितनी बार पीछे चले गए, 13 बार पीछे की तरफ गए हैं। इसलिए माइनस का चिन्ह लग जाता है। वैसे तरीका क्या है इनको हल करने का, कि आपने ये देखना है कि जब दो संख्याएं हमारी जुड़ रही हैं और उनके दोनों चिन्ह समान हैं तो अंक संख्याएं जुड़ जाती हैं, अंक जुड़ जाते हैं। चिन्ह विपरीत हैं तो संख्याएं घट जाती हैं। तो -6 जमा -7 मैंने ऑलरेडी मिला भी रखा है, -13। ठीक है, ये मिलान कर दिया। दूसरे भाग पर आते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार का है। -3 जमा बिल्कुल ऐसा ही, दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं हैं तो 3 और 2 हो जाएगा 5 और घटा का चिन्ह लग जाएगा तो इसका मिलान इससे हो जाएगा। फिर -1 जमा का -1, तो ये हमारा माइनस का फिर से 1 और 1 2 आ जाएगा। और 3 जमा 4 सबको पता है कितना होता है, 7 होता है। 3 पेंसिल आपके पास पहले से हैं, 1, 2, 3, 4 पेंसिल किसी टीचर ने दे दी तो 1, 2, 3, 4, कुल कितनी पेंसिल हो गई, 4 और 3 7 पेंसिल हो गई। तो इस तरह से आपने नियम भी साथ साथ समझने हैं। अब है प्रश्न संख्या 5। नीचे दिए गए पूर्णांकों को जोड़ो और खाली स्थान भरो। क्या पूर्णांक प्राप्त हुआ, हाँ या नहीं में उत्तर दो। भाई 2 पूर्णांक दे दिए, उनके बीच में या तो जमा का चिन्ह है या घटा का चिन्ह है। आपने जमा करना है या घटा करना, और आपने ये बताना है कि जो उत्तर है वो पूर्णांक आता है या नहीं आता है। 13 जमा 2, भाई 13 पेंसिल पहले से थी, 2 मम्मी ने दे दी तो कितनी पेंसिल हो गई, 15। अब 13 भी पूर्णांक है, 2 भी क्या 15 पूर्णांक है, हाँ 15 पूर्णांक है। तो इस तरह से हमने लिखना है। -12, अब इस बात को ध्यान से समझो। एक माइनस का है, उसमें जमा का 8 कर दिया। पहले मैं इस सवाल को संख्या रेखा पे बताना चाहूँगी आपको। देखो जल्दी से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपका ये गैप ना बराबर होना चाहिए, ध्यान रखना। -12 पे आप खड़े हो, ठीक है, -12 पे आप खड़े हो और प्लस का 8 करना है। तो प्लस के 8 का मतलब 8 बार आगे जाना, माइनस का मतलब 12 बार पीछे। तो -12 का मतलब तो हम 12 बार पीछे यहाँ आ चुके हैं, आ लिए। अब 8 बार आगे जाना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये कितना है गिन लो, 1, फिर 2, फिर 3 और ये कितना है, 4। तो हमारा जो फाइनल उत्तर है वो आ रहा है -4। कैसे आया, 12 घटा का है, 8 जमा का है। जब दो राशियां विपरीत चिन्ह की हों तो अंक घट जाते हैं। तो आपने सिंपल 12 में से 8 घटा के 4 लिखना है। और इस तरह के सवालों में आपके फाइनल उत्तर का जो चिन्ह आता है वो बड़ी वाली राशि का चिन्ह आता है। बड़ी राशि आपकी 12 है तो 12 का चिन्ह माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसके आगे उत्तर लिख दिया है। आगे ये तो अभी हम करके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी -6 जमा -4, 6 बार पीछे गए, फिर 4 बार और पीछे गए, 10 बार पीछे गए, -10। हाँ, यह भी पूर्णांक है। और लास्ट है 10 जमा घटा 6, यानी 10 बार आगे जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
और घटा 6 का मतलब 6 बार पीछे आओ, 1 2 3 4 5 6। ये कितना है, गिनो जरा, 1 2 3 4, तो कितना उत्तर आएगा, यहाँ आ गए ना। देखो ये जो मैं डॉट कर रही हूँ इतना मोटा सारा, इस डॉट पे आ गए, 4 पे आ गए, तो 10 में से 6 गया 4। और ये हाँ किस बात की लिखी है कि इन्हें जोड़ने पर पूर्णांक प्राप्त होता है या नहीं। तो निष्कर्ष क्या निकला कि दो पूर्णांकों को जोड़ने पर हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। आगे बढ़ूं, देखिए बेटा प्रश्न संख्या 6 फिर से वही है, घटा करनी है और फिर बताना है कि दोनों से हमें पूर्णांक प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहला प्रश्न है 8 घटा घटा 3। ध्यान देना बेटा, 8 घटा घटा 3 बहुत ही सरल है। 8 दो घटा के चिन्ह जब एक साथ हों तो प्लस बन जाता है, जमा 3, और 8 में जब 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 11। तो आपका उत्तर 11 आएगा। हाँ का मतलब 11 एक पूर्णांक होता है। आगे बढ़ूं, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर। ये रहा माइनस का 6 और माइनस का 4। 2 बार आप एक ही तरफ जा रहे हो, 6 बार पीछे गए फिर 4 बार पीछे गए, दोनों का समान चिन्ह है, राशियां जुड़ जाएंगी। 6 और 4 का जोड़ 10 आ जाएगा। बड़ी राशि घटा की है, घटा का 10। देखो मैं एक सवाल आपको फटाफट से करके दिखाना चाहूँगी। देखो 6 जमा 4 समान चिन्ह है। देखो ध्यान देना मेरी बात पर भाई, इस बात को पकड़ लोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। समान चिन्ह है तो राशियां जुड़ जाती हैं। 6 जमा 4 10, और चिन्ह हमेशा बड़ी राशि 6 के आगे जमा है तो उत्तर जमा का आएगा। घटा का 6 घटा का 4, फिर से दोनों का चिन्ह समान है, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो 10 आएगा। 6 और 4 10, और चिन्ह बड़ी राशि का यानी माइनस का 10। अगर विपरीत चिन्ह है, अगर दो अंकों के बीच में विपरीत चिन्ह है तो वो अंक आपस में घट जाते हैं। 6 घटा 4 कितना आएगा, 6 में से 4 घटाओ 2, उत्तर के आगे जो चिन्ह लगेगा वो बड़ी राशि का लगेगा। इसमें जो थी बड़ी राशि 6 थी तो उत्तर जमा का आ रहा था। इसमें भी बड़ी राशि 6 है लेकिन घटा की है तो उत्तर घटा का आ रहा है। इसमें बड़ी राशि 6 है जो कि जमा की है तो उत्तर जमा का आएगा। और माइनस का 6 जमा का 4, ध्यान देना विपरीत चिन्ह है तो 6 में से 4 के उत्तर तो 2 ही आएगा, लेकिन 6 बड़ा है, 6 के आगे माइनस है तो उत्तर के आगे माइनस लग जाएगा। अगर किसी बच्चे को ये उदाहरण अच्छे से समझ आ जाता है तो वह जमा घटा का कोई भी प्रश्न अपना हल कर सकता है। अब आप देख लो कि 6 और 4 को जोड़ने घटाने से या तो 10 ही उत्तर आ रहा है या 6 में से 4 गया 2 ही, यानी या तो वो जुड़ेंगे या वो घटेंगे। लेकिन अगर समान चिन्ह है तो वो राशियां आपस में जुड़ जाएंगी, विपरीत चिन्ह है तो राशियां घट जाएंगी, और उत्तर हमेशा बड़ी वाली राशि के चिन्ह का ही चिन्ह, उत्तर का चिन्ह हमारा आता है। आगे बढ़ती हूँ मैं तीसरे भाग पर। 72 घटा 6, ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। 72 घटा 6 छोटी कक्षाओं में भी आप छठी तक करके आ रहे हो। 72 में से 6, एक जमा का और एक घटा का, तो 72 में से 6 घटाओगे 66। 72 बड़ा है, जमा का है तो उत्तर भी जमा का आएगा। हाँ यह एक पूर्णांक है। और ये है छठे प्रश्न का लास्ट पार्ट। माइनस का 5 और माइनस का -3, दो माइनस इकट्ठे हों तो दोनों मिलकर प्लस बन जाते हैं। अब 5 घटा का है, 3 जमा का है, दो अंकों पर विपरीत चिन्ह है तो 5 में से 3 गया, उत्तर तो 2 ही आएगा, लेकिन 2 के आगे चिन्ह क्या लगेगा, बड़े अंक का। बड़ा अंक 5 है तो उत्तर आ जाएगा -2। तो यहाँ पर ये पूछता है कि क्या निष्कर्ष निकाला, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि दो पूर्णांकों को घटाने पर एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यानी दो पूर्णांक जोड़े तो भी पूर्णांक आया, घटाया तो भी पूर्णांक आया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। रिक्त स्थान भरो भी, -5 जमा 2, तो वही विपरीत चिन्ह है। अभी अभी ऊपर भी करके आ रहे तो 5 में से 2 गया 3, 5 बड़ा है तो घटा का आ जाएगा। 2 जमा घटा 5, तो ये बनेगा जमा घटा घटा 2 घटा 5, 2 जमा का है 5 घटा का, उत्तर घट के 3 आएगा। 5 बड़ा है तो उत्तर माइनस का आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि क्या यह दोनों उत्तर बराबर हैं। भाई बुक वाला पूछ रहा है क्या ये दोनों उत्तर बराबर है। इसका भी -3 आ रहा है, इसका भी तो हमने लिख दिया। हाँ, तो ये थी आपकी पृष्ठ संख्या 2। फटाफट चलते हैं पृष्ठ संख्या 3 पर। देखिए इस बार मैंने पूरी तालिका आपको भर दी है, तो 1-2 मैं समझा दूंगी, बाकी आप इसको देखकर अपनी तालिका पूरी कर लीजिएगा। ठीक है भाई। पिछली बार मैंने देखा 8वीं में भी कई बच्चों ने, उड़ान में भी कई बच्चों ने कहा कि मैम पूरी भर के दिया करो।
कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लेकर सारणी को पूरा करो और जांचो। क्या जांचना है, आप इस बात को समझो कि ए नाम से एक संख्या ले ली, बी नाम से, फिर ए में बी जोड़ना है यानी पहली संख्या में दूसरी जोड़नी है, फिर बी में ए जोड़ना है यानी दूसरी में पहली जोड़नी है, और ये पूछ रहा है कि क्या ए जमा बी और बी जमा ए बराबर हैं। दूसरी बात, ए में से बी घटाना है, बी में से ए घटाना, और फिर ये पूछ रहा है कि क्या ए घटा बी और बी घटा ए बराबर हैं। ठीक है, ये बातें इसने पूछी हैं उदाहरण की सहायता से। तो इसने एक उदाहरण तो खुद दे दिया, खुद क्या दे दिया, ए की जगह -6, बी की जगह 3, ये दोनों का जोड़, ये दोनों की उल्टे क्रम में जोड़, और ये पूछ रहा उत्तर बराबर है। हाँ, ये इन दोनों की ए की बी से घटा, ये बी की ए से घटा, क्या उत्तर बराबर है, नहीं, क्योंकि घटा कभी भी बराबर उत्तर नहीं देती है। 3 में से 4 घटाओगे -1 आएगा, 4 में से 3 घटाओगे -1 आएगा, तो उत्तर 3 घटा 4 का कभी भी बराबर नहीं होता 4 घटा 3 के। और केवल इनका नहीं, इस तरह का कोई भी घटा जब आप करते हो तो 2 घटाओं को आगे पीछे करने से उत्तर बराबर नहीं आता है। तो भाई देखते हैं, अब हम यहाँ एक सवाल मैंने ले लिया, इसने दिया -6 और 3, -6 में 3 जोड़ो, बार बार बता रही हूँ एक ही बात, बार बार बता रही हूँ, विपरीत चिन्ह है, उत्तर 6 में से 3 गया 3 आएगा, बड़ी राशि 6 है, घटा का चिन्ह आ जाएगा। बी जमा ए यानी 3 आगे रखना है, जमा का 6, घटा का पीछे ले जाना है, बात वही पड़ेगी, 3 घटा 6, ये भी -3, क्या उत्तर बराबर है, हाँ उत्तर बराबर है। अब घटा करके देखो भैया बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइनस का ए घटा बी का मतलब -6 -3, समान चिन्ह है तो 6 और 3 जुड़ के उत्तर आएगा 9, लेकिन घटा का आएगा। और बेटा बात करें बी घटा ए की, तो बी घटा ए ध्यान से देखना, बी 3 है, यहीं करती हूँ 3 है, घटा ए कितना है -6, 2 माइनस इकट्ठे हो गए तो 3 जमा 6 और उत्तर आ गया 9, ये आया प्लस का 9, ये आया माइनस का 9, तो हमारा उत्तर क्या, ये दोनों उत्तर बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। ठीक है, अब ये आगे मैंने और भी उदाहरण दे दिए, एक की जगह 2 ले लिया, बी की जगह -5, ए जमा बी का मतलब हो गया 2 जमा -5, 2 प्लस का है, 5 घटा का है, 5 में से 2 गया 3 उत्तर आएगा, 5 के आगे घटा का चिन्ह है तो उत्तर भी घटा का 3 आ जाएगा। 2 जमा 5 बराबर है, ये घटा 3 है, देख लेना भाई घटा 3 है। अगला है -5 जमा 2, यहाँ कर देती हूँ बी जमा ए, बी है -5, ए है 2, फिर से उत्तर कितना आएगा -3। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ भी -3 और यहाँ भी -3, क्या उत्तर बराबर है, तो हम लिख देंगे हाँ हमारा उत्तर बराबर है। लेकिन जब हम इन्हें घटाते हैं तो 2 घटा घटा 5, घटा घटा जमा हो जाएगी, 2 जमा 5 उत्तर आया 7। ये है बेटा जी आपका ए घटा बी। और अब मैं बात करती हूँ बी घटा ए की, तो बी है -5, ए है -2, दोनों समान चिन्ह राशियाँ जुड़कर 7, लेकिन बड़ी राशि घटा की है तो उत्तर आएगा -7। तो ए घटा बी हमारा बेटा आ रहा है प्लस का 7, ये देखो, और बी घटा ए हमारा आ रहा है माइनस का 7, क्या उत्तर बराबर है, नहीं है। तो ये दूसरे भाग से भी आप समझ सकते हो कि जब हम 2 संख्याओं को घुमा फिरा के जोड़ते हैं तो उत्तर बराबर आता है, लेकिन जब हम उन्हें घुमा फिरा के घटाते हैं तो उत्तर बराबर नहीं आता। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा ए जमा बी है, ध्यान देना है, वो तो बी जमा ए के बराबर हमेशा होता है। सहचर्य नियम बोलते हैं इसको, नहीं क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिविटी बोलते हैं। लेकिन जब हम ए घटा बी करते हैं तो वो कभी भी बी घटा ए के किसी भी नंबर के लिए बराबर नहीं आएगा। इन 2 नियमों को आपने बड़े ध्यान से समझना है। ये हमारा कहलाता है क्रम विनिमय। क्रम माने इनका जो ऑर्डर है, इनका जो क्रम है उसको विनिमय यानी अदला बदली कर दी, क्रम विनिमय नियम, यानी कि 2 नंबरों की उल्टा पलटी करके भी जोड़ेंगे तो भी उत्तर वही आएगा, लेकिन वो उत्तर घटाक पर लागू नहीं होता है। तो ये 2 भाग मैंने आपको करा दिए और 3 भाग मैंने आपको यहाँ पर हल करके दे दिए। तो अब आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि मैम आप सोल्व करो, तो आप इस बुक में से देखकर 2 मिनट वीडियो को पॉज करके अपनी कार्य पुस्तिका को पूरा हल कर सकते हो। तीसरे भाग में मैंने ए 4 लिया है, बी -7, तो ये भी -3 है और ये भी -3, लेकिन ये 11 और ये -1। यहाँ -8 और 6 लिया है, यहाँ -1 और 3। कोई बात समझ ना आए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना।
आगे बढ़ते हैं। अब ये निष्कर्ष क्या निकला 7वें प्रश्न में, तो हमारा निष्कर्ष निकलता है कि दो पूर्णांकों का जोड़ क्रम विनिमय को संतुष्ट करता है, लेकिन पूर्णांकों की घटा संतुष्ट नहीं करती। क्रम विनिमय मैंने आपको बता दिया कि क्रम को आगे पीछे करना है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। जादुई वर्ग में दिए गए मान को सही तीर से भेदिए। जादुई वर्ग में दिए गए मान को सही तीर से हमने भेदना है। तो ये जादुई वर्ग है 3 1 -4 -2 0 2 -1 4 -3। क्या कर रहा है ये देखते हैं भैया, क्या कर रहा है ये। 1 मिनट, थोड़ा ऐसे कर ले। अब देखो जरा, यहाँ ये कहता है कि -6 और जमा का 2। ध्यान देना, -6 जमा का 2 पर ए तीर जाके लगेगा। तो मैंने यहाँ हल कर दिया। -6 और जमा का 2 विपरीत चिन्ह है, तो राशियाँ घटकर 4, -4 आएगा। अभी देखा गलती हो गई ना, -4 ये आएगा। तो ये इसको भेदेगा ए वाला तीर जाकर, ए वाला तीर इसको भेदेगा। ठीक है, फिर देख लें एक बार ध्यान से कि ए वाला तीर यहाँ जाके लगेगा और ये उत्तर 4 नहीं है बच्चों, ये है -4। आगे बढ़े, -1 और -2 दोनों ही ऋणात्मक हैं, तो राशियाँ जुड़ जाएंगी। 2 और 1 3, -3 आ जाएगा। तो बी तीर यहाँ जाकर लगेगा -3 पर। ये राइट साइड में मैंने भर भी दिया है। सी का मतलब है -5 और 2 बार माइनस है, तो वो मैं बता चुकी हूँ, मिल के प्लस हो जाएगी। -5 जमा 6, 6 में से 5 गया 1, तो यहाँ पर आ जाएगा सी तीर। ये सी का हल मैंने यहाँ कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये ध्यान रखना भाई, ये ए तीर है और ये अपना बी तीर है, ये सी है। और डी पे आ जाऊँ, -5 5 -7 है भाई, ये मिस प्रिंटिंग है, ये इसको आप पढ़ो 5 -7। विपरीत चिन्ह है, राशियाँ घट जाएंगी। 7 में से 5 गए 2, तो ये -2 आएगा हमारा डी पर। ठीक है, ई पर देखें, -8 जमा 6 विपरीत चिन्ह, राशियाँ घटेंगी, तो ये भी -2 आ रहा है हमारा। तो दोनों -2 नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं हमारे सवाल में कहीं ना कहीं मिस प्रिंटिंग हो रही है। मेरे हिसाब से तो मिस प्रिंटिंग यहीं पर हो रही है। ठीक है, समझ आ रही बात। जो डी पार्ट है ना, उसकी जगह मेरे हिसाब से आना चाहिए था 7 घटा 5, तो डायरेक्ट 2 आ जाता। तो डी तो यहाँ चला जाता और जो ई है वो हमारा यहाँ -2 पर चला जाता। ठीक है, तो ये आप अपनी कार्य पुस्तिका में ना ठीक कर लेना, या तो इसको ठीक कर लेना। समझ आ रही बात, इसको कर लेना -5 और जमा का 7, तो ये 2 के बराबर आ जाएगा और ये इसको डी को जाके भेद देगा। ई हो गया -8 जमा 6, तो वो -2 को जाके भेदेगा। एफ देखो भाई जरा, -4 -4 दोनों माइनस मिलके हो गए प्लस, तो एक जमा का और एक घटा का ये हो जाएगा 0, तो ये एफ तीर यहाँ चला जाएगा। और ये सब के सॉल्यूशन मैंने यहाँ साथ साथ आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। ये देखिए राइट साइड में सब के सॉल्यूशन मैंने कर दिए हैं। तो अब हमारा लास्ट बच जाता है जी, 0 -1 विपरीत चिन्ह घट के कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, ये था प्रश्न संख्या 8 और ये है प्रश्न संख्या 9। अब ये बड़े ध्यान से आपने करना है। प्रश्न संख्या 9 में क्या है, निम्नांकित सारणियों को सबसे पहले खाने में दिए गए चिन्ह अनुसार भरो। ये देखो बेटा, यहाँ पे है गुणा का चिन्ह और यह 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ध्यान से देखो जरा। यहाँ से ये 1 पकड़ा, ध्यान देना, 1 और ये 1 दोनों यहाँ मिले, इनकी हमने क्या कर देनी है, गुणा, तो हमारा उत्तर 1 आ गया। आगे बढ़ूँ, यहाँ से पकड़ा 1, कलर चेंज करके दिखाती हूँ। यहाँ से तो पकड़ा 1, यहाँ से पकड़ा 2, और जिस खाने में ये मिल रहे हैं वहाँ इनकी ये गुणा कर देनी है, तो ये बन गया 2 एकम 2। आगे बढ़ते हैं, एक और कलर चेंज करके देखते हैं। यहाँ लेना है 1 और बेटा यहाँ लेना है 3 और यहाँ इसकी आनी है हमारी गुणा, तो 1 और 3 की गुणा 3। ऐसे समझ आया। खाना वाइज हमने मिलाना, 1 और ये 5, तो 1 और 5 की यहाँ गुणा लिखनी है, जो कि 1 5 5 आ रही है। तो ये बहुत ही सरल जमा वाला। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 5 10। 3 पे चलो, 3 और 1 की गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 6 लिख गई मैं, गलत कर दिया, 12, 3 5 15, ये आएगा 12। ठीक है, 1 मिनट भाई,
पेन का ज़रा कलर चेंज कर लें, थोड़ा डार्क कलर कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। तो ये गलत कर गई मैं, ये आना था 3 चौके 12। अब ले लो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके, यहाँ फिर गलती कर दी मैंने, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, 5 एकम 5, 5 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। ठीक है, तो यहाँ पता नहीं ये कैसे ध्यान भटक गया और मैं 2 से ही गुणा कर गई इन सबको। तो ये तो आ रहा है 12, ठीक कर लेना भी सभी बच्चे, ध्यान से सुन लो। ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 20, ये हमारा करेक्ट कॉलम है। सेकंड में भी हैं, लेकिन इस तरफ सारी जमा की हैं और इस तरफ सारी घटा की हैं, और जमा की संख्या घटा की संख्या से गुणा होती हैं तो चिन्ह ऋणात्मक आएगा। तो 1 को -1 से करेंगे -1, 2 को करेंगे -2, 3 को करेंगे -3, 4 को करेंगे -4, 5 को करेंगे -5। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ही दूसरे खाने का करना है। 1 को -2 से करेंगे 2, यही 3, यही 4। आप एक बात नोट करना कि इस कॉलम की और इस कॉलम का उत्तर सेम आएगा। फिर अगले पे आ जाओ बेटा, ये और ये सेम आएगा। फिर अगले पे आ जाओ बेटा, ये और ये सेम आएगा। और फिर अगले पे आ जाओ, येलो ले लो, ये और ये सेम आएगा और ये अलग आएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो मैं 2 3 और बता देती हूँ। 4 और 3 ले लिया तो 4 3 कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। ऐसे ही 5 और 4 ले लिया तो कितना आ गया 5 चौके 20 आ गया। 3 और 5 ले लिया तो 15 आ गया। तो इस तरह से ये कॉलम आपने पूरा करना है। तो बेटा आज के लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी। तो ये 3 पेज आप अपनी वर्कबुक में पूरा करें, तब तक मैं अगला पेज आपका लेकर आती हूँ। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।